नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। चीन रुक नहीं रहा है। लगातार इस तरीके की ऐसी खबरें चाइना की तरफ से आ रही हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। हम एक हफ्ते शांति से बैठते नहीं हैं कि चाइना की तरफ से एक डिप्लोमैटिक टसल, स्कफल हर चीज देखने को मिल जाती है। बॉर्डर पर तनाव रहता है और अब एक नाम बदलने की जो साजिश है, जो नामकरण की साजिश है, अब वो भी आ गई है। इतनी साजिश बढ़ गई है कि भारत के विदेश मंत्रालय को आगे आना पड़ गया है। अरिंदम बागची भी बहुत स्ट्रॉन्ग लहजे में दिख रहे हैं और ये खबर सोशल मीडिया में पूरी तरीके से वायरल हो रही है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, उनके पास जाने से पहले आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। चीन ने इन 11 जगहों की लिस्ट और इनके नाम अपनी भाषा में जारी कर दिए। इस लिस्ट में 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां, 2 नदियां, 2 अन्य इलाके शामिल हैं। इस लिस्ट के साथ एक मैप भी जारी कर दिया गया है। मैप क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास एक जगह है, उसका मैप जारी कर दिया है। तो अब चाइना ये सब कर रहा है। भारत के अरिंदम बागची सामने आ गए हैं और उन्होंने इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया है। अरिंदम बागची और भारत का जो रिएक्शन है वो ग्राफिक्स प्लेट के जरिए सबसे पहले आप सुन लीजिए। अरिंदम बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरीके की कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अविच्छेद अंग है। उन्होंने कहा है कि आविष्कार किए गए नामों को सौंपने का प्रयास इस वास्तविकता को पूरी तरीके से नहीं बदलेगा। इंडियन गवर्नमेंट का टेक चाइना में और जो अरुणाचल बॉर्डर्स है वहां पर जो टेंशन है बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है जो मिलिट्री मूवमेंट है वो भी बढ़ गया है। अब ये जो चाइना लगातार कर रहा है, क्या नाम बदलने से सब कुछ बढ़ जाएगा या वो अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है? मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह गार्ड साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मुस्कान। आपने तमाम चैनल्स में इनको इंटरनेशनल बीट से लेकर इस तरीके की फाड़ू रिपोर्टिंग करते देखा होगा। जब पाकिस्तान हो या चाइना हो, उसको ही अपनी जबान से ही वहां पर बम फोड़ देते हैं, अटैक कर देते हैं। चलिए सबसे पहले अनुराग जी, एनालिसिस एज अ पत्रकार लगातार देखिए सर, हर एक महीने में एक खबर आ जाती है, चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया। अब खबर ये है कि 6 साल में तीसरी बार नाम बदल दिया है। खबर ये है कि वो दक्षिण तिब्बत को अपना हिस्सा समझ रहा है। खबर ये है कि वो अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को कह रहा है ये तो इंडिया साहब आपकी नहीं, ये तो हमारी है, आप जबरदस्ती आ हम्म। गए हैं। ये क्या इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा डिप्लोमेटिक टॉक्स में? देखिए निहारिका जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। एलएसी पर जब चीन के सैनिक आते हैं हमसे भिड़ने के लिए, तो बेशक नुकसान हमारा भी होता है। जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो हमको भी खरोच आती है, लेकिन उनके सैनिकों का क्या हाल होता है वो पूरी दुनिया जानती है। चीन अलग थलग पड़ चुका है। 5 साल में 3 बार वो ये कोशिश, या 3 से 5 बार वो ये कोशिश कर चुका है नाम बदलने की, लेकिन उससे होता क्या है? मेरे हाथ में डायरी है, मेरे हाथ में पेन है। अब मैं इस पे कागज पर लिख करके, क्योंकि मेरे घर में मेरी सरकार चलती है तो मैं भी सरकार भी मैं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस डायरी पे लिख देता हूं कि निहारिका जी के घर के फ्रिज का नाम कल से वॉशिंग मशीन होगा, वॉशिंग मशीन का नाम एसी होगा, डबल बेड का नाम झाड़ू होगा, झाड़ू का नाम टीवी होगा। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे आपको? और मैं ऐसी लिस्ट रोज जारी करूं, आपको उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके पास जब ये बात पहुंचेगी, खबर पहुंचेगी कि अनुराग जी ने आपके घर के सामान के नाम बदल दिए हैं, तो आप कहेंगे हम इसे, ये हमारा निजी मामला है, हम इसे खारिज करते हैं। वही भारत सरकार भी कर रही है। तो सरहद पर जब दो दो हाथ करने के लिए चीन आता है तो हमारी सेना उससे निपटती है। और जब चीन इस तरीके की हरकत करता है जैसे अभी डायरी में मैंने की, तो फिर भारत सरकार बिल्कुल वैसा ही जवाब देती है। देखिए बेसिकली ना, ये गंभीर मुद्दा नहीं है, ये हास्यास्पद मुद्दा है। इसको हंसी में टाल देना चाहिए, क्योंकि दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश विजिट से लेकर के चीन लगातार विरोध जाहिर करता रहा है। 5 साल में इतनी बार वो 3 बार नाम बदल चुका है अरुणाचल प्रदेश के शहरों के, लेकिन उससे हो क्या गया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो नाम बदल भी दिए जाए। अरे भाई, सरकार हमारी चलती है, बदलेगा कौन? बदलेंगे तो हम बदलेंगे, चीन थोड़े बदल सकता है। चीन का कोई राइट नहीं। दरअसल कोरोना के बाद चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से अलग थलग पड़ गया है, तो ये उसकी बौखलाहट जो बढ़ी है, ये उसका नतीजा है। पागल हाथी जैसे होता है उस तरीके का हाल है। जैसे पागल हाथी को लिया जाना चाहिए, वैसे ही चीन को लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरहद पर सेना और डिप्लोमेटिकली भारत सरकार चीन को बहुत माकूल जवाब दे रही है। बिल्कुल ही गंभीर मुद्दा नहीं है। हाँ, विपक्ष से गंभीर मुद्दा मानता है, विपक्ष से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बड़ा मुद्दा बताता है, लेकिन आप बताइए इतने सालों से चीन के विरोध का और चीन की हरकतों का क्या फर्क पड़ गया? क्या हो गया? उसने भारत का क्या नुकसान कर लिया?
तो हमें सोचना चाहिए बहुत गंभीरता के साथ कि ये गंभीर मामला नहीं है, हास्यास्पद मामला है, एंटरटेनमेंट कीजिए इसका। हाँ, कोई गंभीर मसला चीन की तरफ से होगा तो गंभीरता से भारत सरकार और हमारी सेना निपटने में सक्षम है, इतना विश्वास हमें रखना चाहिए। ठीक है। मेजर साहब, चाइना का काम है समय समय पर दावे करना, भारत का काम है उस दावे को खारिज करना। 16 बार डिप्लोमेटिक टॉक्स हो गई है, 6 साल में तीसरी बार नामकरण ऐसे किया है कि जैसे उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में आपने पेट्रोलिंग से लेकर कई असम राइफल्स को भी आपने लीड किया, आपने स्कूलिंग भी वहां से करी है, ये मैटर और कितना सेंसिटिव होने वाला है वो बता दीजिए, क्योंकि चाइना सुधर नहीं रहा है। आप लठ मार के उनको खदेड़ दीजिए, आप वैश्विक मंच पर भी स्ट्रिक्टली बोल दीजिए, लेकिन चाहे बायो वेपन हो चाहे उसका दिमाग हो, कहीं ना कहीं इंडिया बॉर्डर्स पर और इंडिया बॉर्डर्स पर लगा ही है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन उसका खामियाजा हम कैसे भुगत रहे। शुक्रिया निहारिका जी मेरे को यहाँ पे दावत देने के लिए। और जैसे कि मेरे दोस्त अनुराग मुस्कान जी ने बड़े अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझा दिया, हर कोई इनकी बात को समझ लेगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान किया, मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई इसी मामले को इससे सरल तरीके से कोई भी समझा पाता। अब उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि देखिए बात ऐसी है कि अगर नाम बदल दें, नामकरण करते कोई फर्क पड़ेगा? देना फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। हिंदुस्तान ने भी बोला भी, हिंदुस्तान ने रिएक्ट भी करा है कि ये भाई अरुणाचल प्रदेश तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है और था और रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चीन जो है वो उसने किसी भी हमारे किसी भी पैक्ट का, किसी भी ट्रीटी का आदर नहीं करा है। चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, हमें 16 कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो चुकी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लेकिन कभी भी चीन ने आदर करता ही नहीं है। आप देखिए 9 दिसंबर 2022 को जो एक वीडियो वायरल हुआ था, भला ही वो तवांग का ना हो, भला ही वो उस घटना का ना हो, लेकिन जिस तरीके से आपने बात करी ने, अनुराग भाई ने भी बोला कि डंडों से मार मार के घतेड़ा इनको वहां से, भूत बना बना के मारा, भगा भगा के मारा हमने चीनियों को वहां से। नहीं तो और सर जिस ये तरीके कर से क्यों रहा है, की तरह, बार बार चाइना कर क्यों रहा है, क्यों इंडिया को टीस कर रहा है, मेरा सवाल ये, इंडिया को क्यों टीस कर रहे हैं। नहीं देखिए बात ऐसी है कि वो बुली है, और बुली यानी कि दादागिरी, दादागिरी जमाता है। और कोई भी पसंद नहीं करेगा, आपके स्कूल में हो, क्लास में हो, वर्क प्लेस में हो, कहीं पे भी कोई अगर दादागिरी जमाएगा, हक जमाएगा, अरे हम यहाँ के दादा हैं, हम मनमानी करेंगे। कभी वो अमेरिकन एयर स्पेस के ऊपर एक बलून भेज देगा, कैनेडियन एयर स्पेस और अमेरिकन एयर स्पेस के ऊपर जो अमेरिकन को गिराएगा। कभी वो जापान जो सेम कुको आइलैंड्स हैं, सिंकू आइलैंड्स को भी रीनेम करेगा। तो कभी वो सोलोमन आइलैंड्स हैं, सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत करीब में है ज्योग्राफिकली, तो वैसे अगर आप देखे जाए तो हमारे तो ईस्ट में हो गया। लेकिन अगर वही चीज अगर हम देखें ज्योग्राफिकली, क्योंकि दुनिया गोल है ना, अर्थ इज राउंड, तो अमेरिका के वो वेस्ट में हो गया, तो उससे कभी वो सोलोमन आइलैंड से दोस्ती करेगा, ताकि सोलोमन आइलैंड्स का एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था। इनका तो एक डील है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि ऑस्ट्रेलिया इनकी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी की देखभाल करेगी। सोलोमन आइलैंड जो है वो 900 छोटे छोटे द्वीप है और एक बड़ा द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट साइन हुआ था बाकायदा। चीन ने अकेले आके खामोशी से दोस्ती करी और हड़प लिया, बोला कि भाई हम देखभाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वो ठीक से नहीं लिया। तो चीन क्यों कर रहा है बार बार? क्योंकि वो दादागिरी जमाता है। अब देखिए एक और बात बताता हूं मैं आपको। हमारा एक शिमला पैक्ट साइन हुआ था चीन के साथ बहुत पहले, जिसमें यह था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वो एक परसेप्शन है। तो एक स्मॉल स्केल मैप पे आप अगर एक लाइन ड्रॉ करती हैं, तो वही लाइन अगर आप ऑन ग्राउंड जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो छोटी सी लाइन बहुत किलोमीटर और किलोमीटर और 100 किलोमीटर से लंबी विड्थ में होगी। तो वो परसेप्शन हो गया, कोई लाइन तो है नहीं और ना ही कोई फेंसिंग है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है, एक प्रॉपर फेंसिंग है कि ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा आपका। भाई हम पड़ोसी हैं, ये दीवार है, ये गेट है, बाकायदा मालूम है ये हमारा इलाका है, वो आपका इलाका है। जब कोई इलाका ऐसा कोई गेट, फेंसिंग या दीवार होगी ही नहीं तो क्या होएगा? तो चीन इसी बात का तो फायदा उठाता है, चीन हमारे साथ। बाकी आप देखिए बदतमीजी उनकी ताइवान के साथ, जापान के साथ, अपने सारे मुल्कों के साथ। चीन की ये बदतमीजी कभी वो सुधरेंगे भी नहीं। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चीन सुधरेगा, वो नहीं सुधरने वाला। अब चीन को जवाब कैसे दे? देखिए अगर मैं पुलिस वाला हूं, हमें चोर पकड़ना है, हमें को चोर की तरीके से सोचना होगा चोर को पकड़ने के लिए। तो ये चीन का प्रोपेगेंडा है केवल। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला,
सन 2008 में उन्होंने एक अरुणाचल के, हिंदुस्तान के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनको वीजा देने से मना कर दिया, ये बोल के कि भाई वो अरुणाचली हैं, तो यानी कि वो चाइनीज है, इनको कोई वीजे की जरूरत नहीं है, ये आ सकते हैं। अरे चीन की ये प्रोपेगेंडा है, चीन की ये मजाहिया बात है, जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही फरमाया, हंसने वाली बात है ये और कुछ नहीं है। तो मजाहिया बात है, इसको हम नजरअंदाज करते हैं और हंसते हैं इस बात पे। मनोरंजन, फ्री मनोरंजन। जी बिल्कुल। अनुराग जी, मुझे इस कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। बेहतर यही होगा कि जाते जाते चीन की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर आप वन लाइनर छोड़ जाएं। वन लाइनर तो चीन ही छोड़ता रहता है। आप देखिए, चीन के वन लाइनर मेरे वन लाइनर से ज्यादा हिलेरियस होते हैं। लेकिन देखिए, चीन जिस वक्त दलाई लामा अरुणाचल की यात्रा पर आए थे और चीन ने भारत से कहा था कि मतलब आदेश दिया था एक तरीके से कि भाई उनकी यात्रा को रोका जाए, तब भी भारत ने कहा था कि हमारा आंतरिक मामला है। भारत आज भी कह रहा है हमारा आंतरिक मामला है। पड़ोस में पड़ोसी के बच्चे कितनी शरारत कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब, वो हमारे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं उससे हमें क्या मतलब। हाँ, वो हमारी सरहद में हमारे बेमन से घुसने की कोशिश करते, हमारी इजाजत के बगैर घुसने की कोशिश करते, तो हम उन्हें खदेड़ देते। चीन के साथ जैसा जो होना चाहिए वैसा हो रहा है। बेशक मैं मानता हूं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज यहाँ की विपक्षी पार्टियां लेती हैं और उससे हमें लगता है कि मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ की जो विपक्षी पार्टी, चीन घुस गया, चीन को भारत मुंह तोड़ जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब उसे दिया जाएगा जो हमारा मुंह तोड़ने आएगा, और वो सरहद पर एलएसी पर हम दे देते हैं। लेकिन अपने घर बैठकर अपने कागजों पर हमारे शहरों के अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे देख लेंगे। हाँ, अगर वो इससे आगे कोई हिमाकत करेगा तो फिर जैसा भारत सरकार चीन को जवाब देना मुनासिब समझेगी वैसा माकूल समय पर दिया जाएगा न्यायालय। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा ये बात करके, क्योंकि लगातार हम नहीं, पूरे विदेश मंत्रालय और सब कोई इस वीडियो को देखेगा, वो थोड़ा टेंशन मुक्त हो जाएगा कि इसको लेकर चिलपिल काम रही है, भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, और जरा सा भी असर पड़े तो इंडिया इज फिट एंड फाइन भाई आप इनफ देखिए टू ना, इतने सालों से 5 साल से इतने रिप्लाई। शहरों के उसने नाम बदलकर क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, हो क्या गया उससे, आगे भी कुछ नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद आपका दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नारी।